अभी बारात नहीं आई है, इनको इतनी विवाह की खुशी है, अभी मथुरा तक नहीं गए ना गुरुकुल पढ़ने गए, तो अभी रुक्मणी माता के यहाँ कैसे पहुंच जाएं? अभी कंस को भी मरना है, जो सबसे बड़े बेटे, विवाह नहीं होने देंगे ऐसे। और ये 50 रुपए जो है गुप्त दान, इस भजन पर प्रसन्न होकर के ये गुप्त दान 50 रुपए की, और ये 50 रुपए भी गुप्त दान इसी भजन के चलते। और ये आए हैं राधा सिंगई की तरफ से 20 रुपए। अभी बैठो, बारात में जाके क्या करोगे? अभी वहाँ पर कितना हल्ला। रुक्मणी सिंगई की तरफ से 20 रुपए, मीरा सिंगई 20 रुपए, कृष्ण सिंगई 20 रुपए, धर्मनाथ से सिंगई 20 रुपए, पार्वती सिंगई 20 रुपए। सभी से निवेदन है भगवान के चरणों में समर्पित, और भगवान इनको सदा सुखी रखे, अन्न धन भंडार इनके सदा भरी रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखो बारात तो वो लेकर आ गए, लेकिन आपसे निवेदन है, बारात अभी स्कूल में है, अभी यहाँ आई नहीं है, तो आप लोगों को जाना नहीं। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी की तरफ से कौन कौन है, रुक्मणी माता की तरफ से कौन कौन है? अब इतने सारे लोग ठाकुर जी की तरफ से, तब तो फिर सब बारात में जाएंगे, स्कूल में ठहरना पड़ेगा। ये सब रसगुल्ले के चक्कर में बैठे समझो। अब चलो, जो रुक्मणी माता की तरफ से वो यहीं बैठे, और ये बच्चे इनको कुछ ज्यादा पड़ी है, चले जाओ स्कूल। वैसे तो भेजेंगे तो नहीं जाना मम्मी, कैसे कैसे मार मार के पहुंचाते, लेकिन अभी बारात के लिए तो जाएंगे, अभी नहीं रुक सकते। बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादा लोग आइए कथा के उसी प्रसंग में। तो ऐसे गोपियों के भाव है, गोपियां इतना प्रेम ठाकुर जी से करती हैं, लेकिन अब यहाँ पर कंस के लिए तो वही लगा है। अब हमें भैया कंस तो जल्दी मारना पड़ेगा, बारात इतने जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर कंस हैं जो, उनको जैसे ही पता चलता है कि ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है, तो कंस सोचता है इतना बलशाली है जो, वो मुझे मारना तो फिर बात ही अलग है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अक्रूर जी से कि आप जाएं नंद बाबा के यहाँ पर, हमारे 2 बालक हैं, 2 भांजे हैं, उनको भी इस यज्ञ में लेकर आए, हम चाहते हैं कि वो भी इस यज्ञ का हिस्सा बने। अक्रूर जी कहते हैं, जिनको मारने के लिए तुमने इतने राक्षस भेजे हैं, उनके लिए तुम यज्ञ में शामिल करना चाहते हो। वही जो प्रेम होता है वो तो साफ साफ दिख जाता, जो दिखावा रहता वो अलग दिख जाता। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि भाई ये प्रेम तो है नहीं। तो कहते हैं कि प्रेम नहीं है, लेकिन राजा का आदेश तो है, तो जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ कंस अक्रूर जी को बेचते हैं। अक्रूर जी जाते हैं, यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पहुँचते हैं, रथ लेकर जा रहे हैं, पहुँच गए हैं। नंद बाबा से बात कहते हैं कि कंस एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कन्हैया और बलराम वो भी उस यज्ञ में जाएं, लेकिन अगर आना चाहते हो तो आएं। अब अक्रूर जी ने ये बात अपनी तरफ से लगा दी कि आना चाहते हो। सभी से निवेदन है, शांति बना के रखें, क्योंकि अभी कथा में कुछ मार्मिक प्रसंग भी हैं, जिनके लिए अगर आप शांति बना के सुनेंगे तो ही मैं बहुत अच्छे से सुना पाऊंगी, वरना मैं भी अल्लाह अल्लाह करते करते और निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर वो जाते हैं, कहते हैं कि पहुंचाना चाहे तो ही पहुंचाएं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने बोला, लेकिन कंस ने कहा था लेकर ही आना है। अक्रूर जी कहते हैं भेजना हो तो भेजो, वरना मैं जाता हूँ। इतने में यशोदा मैया कहती है, अरे इतने बड़े बड़े राजाओं का यज्ञ हो रहा, वहां पर मेरे छोटे छोटे बालकों का क्या काम, हम तो नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया कहती है कि नहीं जाना है उनको, लेकिन नंद बाबा पीछे से कहते हैं कि तुम भेजना नहीं चाहती हो, लेकिन ऐसे कब तक अपने पास में था के रखोगे, अरे इसी बहाने वो मथुरा घूम भी आएंगे, चले जाने देते हैं।
कहते हैं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो घूम कर जल्दी आ जाना। ठाकुर जी को अब यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है। उनको खुशी नहीं है कि हम बड़े यज्ञ में जा रहे हैं, कि मथुरा जा रहे हैं, उनको दुख हो रहा है। बलराम जी से कन्हैया कहते हैं कि भैया अब कर्म भूमि हमें आवाज लगा रही, जिन कार्यों को करने के लिए हमने वास्तव में जन्म लिया था अब हमें वो काम करने हैं। अब ये खेलने कूदने रास रचाने माखन चुराने के दिन तो हमारे पास से गए। हम प्रेमियों से दूर हो रहे, अब हम स्वार्थियों के बीच जा रहे हैं। गोपियां जो इतना प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, उनको छोड़ के ठाकुर जी को अब जाना पड़ रहा है। ठाकुर जी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो बोलते नहीं है। यहाँ जाने की तैयारियां होती है, जाने लग रहे हैं। यशोदा मैया के पांव छूते हैं, नंद बाबा के पांव छूते हैं। जब यशोदा मैया के पास से जाने लगते हैं तो यशोदा मैया कहती हैं कन्हैया तेरे बिना मेरा हृदय भी अपना स्थान छोड़ देता है। मुझे लगता नहीं कि मेरे अंदर भी कोई हृदय है, तू पास नहीं रहता। मैं तेरे बिन एक दो दिन, जो मैया सोचो गाय चराने जाती थी मैया क्या कहती, जल्दी आ जाना। आज सोचो उन यशोदा मैया पर क्या बीत रही होगी कि उनके लिए एक दो दिन के लिए जाना। अब उनको क्या पता कि वो एक दो दिन के लिए नहीं जा रहे, अब उनका जाना मतलब जाना ही है। लेकिन यशोदा मैया को तो अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी यशोदा मैया को मन ही मन बुरा लग रहा। लेकिन नंद बाबा यहाँ कह देते हैं किसी बहाने घूम आएंगे। ठाकुर जी जाते हैं, अब घर से बाहर ही निकलते हैं कि गोपियों को बात पता चलती है कि अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने आए हैं, लेकर जा रहे हैं, मथुरा जाना है उनको। तो गोपियां बीच रास्ते में पड़ जाती हैं, बीच रास्ते में पड़ी हैं। जब अक्रूर जी रथ को वहां पास लेकर पहुंचते हैं यहाँ पर भगवान जाते हैं तो गोपियां बीच रास्ते में पड़ी हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हें ब्रज को छोड़ के जाना है, हमें छोड़ के जाना है, तुम्हें ये अपना रथ हमारे ऊपर से ले जाना पड़ेगा। तो भगवान नीचे उतरते हैं और गोपियों से कहते हैं कि नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेण भीक्षणा या हरे कथोन दिति पुनः तीरथ मढ़ा। गोपियां कहती हैं रथ मेरे ऊपर से लेके जाओ। ठाकुर जी कहते तुम्हारे ऊपर से कैसे ले जाए। तुरंत नीचे उतरते हैं, उनको समझाते हैं, कहते हैं गोपियां तुम हमसे इतना प्रेम करती हो तो तुम हमें ये तो नहीं चाहोगे कि हमें कष्ट हो दुख हो, तो ये तो कभी नहीं चाहोगे। गोपियां कहती हैं अरे हम तो कहते तुम्हारे जितने कष्ट हैं दुख हैं वो सारे हमें लग जाएं और हमारे जितने सुख हैं वो तुम्हें मिल जाएं। तो यहाँ कन्हैया कहते हैं तो हमारे लिए मथुरा जाने से तो खुशी मिल रही, तो क्या तुम ये चाहोगे कि हमें खुशी ना मिले। गोपियां कहती हमारे ये भाव नहीं है, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते। ठाकुर जी कहते लेकिन हमें मथुरा जाने से खुशी मिलेगी। अब उनको बातों के माध्यम से समझाना, लग तो बुरा रहा है लेकिन वो बता नहीं रहे कि हमें भी पीड़ा हो रही तुम सबको छोड़ के। गोपियां कहती हैं ठीक है, अगर तुम्हें वहां पर जाने से खुशी मिलती है तो चले जाइए। अब यहाँ पर ठाकुर जी का रथ और आगे बढ़ता है, गोपियां रास्ता देती हैं, आगे जाते हैं तो एक गोपी बिल्कुल निढाल अवस्था में बैठी है, मानो आज किसी ने प्राण हर लिए हो। और वो गोपी कौन थी? श्री राधा रानी। उनके पास भी ठाकुर जी जाते हैं। राधा रानी से ठाकुर जी कहते हैं राधे तुम तो सब जानती हो मैंने क्यों जन्म लिया है, मेरा कर्म क्या है, अब हमें क्या करना है, क्यों अवतार लिया था, तुम्हें तो सब पता है और तुम ही ऐसे बैठे हो रो रही हो।
राधा रानी कहती मैंने आपको नहीं रोका कि आप मथुरा मत जाएं। हमने आपको रोका नहीं है कि आप जाएं नहीं, लेकिन मैं यहाँ क्यों रहूं, किसके लिए रहूं? हमने तो केवल आपके लिए ही अवतार लिया था। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमें भी साथ लेके? बोले आप नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ राधा रानी को भी शाप था कि ठाकुर जी से 100 वर्षों तक वियोग होगा। राधा रानी कहती हैं हमने आपको रोका नहीं है, लेकिन हमने तो आपके लिए ही जन्म लिया था, अवतार लिया था, हम क्यों रहे, किसके लिए रहे? बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। राधा रानी अपने अश्रु ठाकुर जी को दिखाना नहीं चाहती कि ये आंसू देखें और इनको दुख हो, मुंह छिपाकर रोने लगती हैं। ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं कि राधे, जब तक हम तुम्हारे पास नहीं हैं तब तक मेरी बंसी तुम रखो। ठाकुर जी बंसी को कभी सोते समय भी दूर नहीं करते थे, बंसी हर वक्त उनके कमर के पास ही रही। आज पहली बार ठाकुर जी अपनी बंसी को राधा रानी को देते हैं, कहते हैं जब तक हम आपके पास नहीं है तब तक आप इस बंसी से बातें करना, इनके साथ रहना, इनसे प्रेम करना, ये मेरा ही स्वरूप है। राधा रानी को बहुत दुख होता है। आज राधा रानी को ठाकुर जी अपनी बंसी देकर अब जाते हैं, क्योंकि वहां तो कंस को भी मारना था। ठाकुर जी पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं, कोई दिख जाए। यमुना का जल देखते हैं, आज वो चंचलता नजर नहीं आ रही। उनको लग रहा है यमुना मैया भी रो रो के कह रही है कि अब कदम पर बैठ के बंसी कौन हमें सुनाएगा। ब्रज की जितनी गलियां हैं उनको देखते हैं, ठाकुर जी को अपने खेलने की याद आती है। यहाँ हमने ऐसा किया, इस गोपी के साथ ऐसी लीला की, यहाँ हम गेंद खेलते थे, यहाँ रास रचाते। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आगे थोड़ी और चलते हैं, ग्वाल वाल मिलते हैं। जैसे ही ग्वाल वालों को देखते हैं, इतने में तो ठाकुर जी का हृदय थम जाता है सीधे। लेकिन ग्वाल वालों को क्या पता, ग्वाल वाल कहते हैं अरे कृष्ण आज कहाँ चल दिए इतने सज धज के। ठाकुर जी कहते हैं अरे आज हम मथुरा जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर आएंगे। अब उनको ये नहीं बताते कि हम आप सबसे दूर जा रहे हैं। ग्वाल वाल कहते तब तो हमें भी साथ में लेके चलिए। भगवान कहते हैं ठीक है चलो। यहाँ ग्वाल वाल भी उनके रथ पर आ जाते हैं। मुदुमंगल मधुमंगल मनसुखा श्री दामा सभी है उनके साथ जाते हैं। अब ग्वाल वाल तो भले ही साथ जा रहे हैं, लेकिन इनको याद वही यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा रानी, गोपियां, सारी वही यादें आती है। ऐसे यादों ही यादों में पता तक नहीं चलता कि कब मथुरा पहुंच गए। जब मथुरा पहुंचते हैं देखते हैं बहुत बड़े बड़े महल बने हैं, विशाल नगरी है, बड़े बड़े बाजार लगे हैं, सुंदर पुष्प यहाँ पर लगे हैं, बाग बगीचे हैं। सुंदर नगरी को देखते हैं। अब जिनने कभी ये देखा नहीं हो वो ग्वाल वाल ये दृश्य देखे बड़े खुश हो जाए। सब देखते देखते घूमते घामते ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ, क्योंकि ग्वाल वालों को साथ लेकर अगर वो राजमहल जाए तब तो उनको कंस को भी मारना, उनको पता चल जाएगा ये भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोग थोड़ा घूमो फिरो, हमें राजमहल में कुछ जरूरी काम है, हम वो निपटा कर आते। ग्वाल वाल कहते हैं अरे पहले बताना था कि हमें कि राजमहल जाना है। बोले कोई बात नहीं। बोले कोई बात कैसे नहीं, हम तो ऐसे बिना सजे धजे ही, तुम तो इतने तैयार होके आए हो। तो कहते हैं कि थोड़े वस्त्रों की व्यवस्था करवा दो। जब वो बोलते हैं थोड़े वस्त्रों की व्यवस्था करवाओ, तो यहाँ पर राजमहल का धोबी था, वो सामने से वस्त्र लेके आ रहा है। ठाकुर जी उससे कहते हैं कि ये वस्त्र कहाँ पर लेकर जा रहे हो। अब देखिए यहाँ से ठाकुर जी उनका उद्धार करना, कल्याण करना आरंभ कर रहे हैं एक एक करके। धोबी को पास बुलाते हैं, कहते हैं ये वस्त्र हमें चाहिए। धोबी कहता है ऐसे कैसे तुम्हें चाहिए, अरे ये कंस के वस्त्र हैं, हम राजमहल के धोबी हैं। ठाकुर जी यहाँ धोबी का उद्धार करते हैं, उससे वस्त्र छीनते हैं, वस्त्रों को ग्वाल वालों को देते हैं।
यहाँ ग्वालवाल वो वस्त्र लेते हैं, बड़े पहन पहन के खुश हो रहे, इतने महंगे वस्त्र, इतने कीमती मोती लगे हैं, हीरे जड़े हैं, अब पहन रहे हैं। अब कंस तो कंस है, ग्वालवाल कहाँ बेचारे दुबले पतले, वो वस्त्र ढीले पड़ रहे। अब ढीले पड़ रहे तो हिला हिला के बता रहे, देखो ये सही है, देखो ये सही है। भगवान कहते अब तुम्हारी इच्छा क्या है वो बताओ, सही है क्या गलत है, हमें नहीं पता। बोले थोड़े इनमें वस्त्र है, थोड़े नाप के होते तो और आनंद आ जाता। अब देखो लग तो अच्छे रहे हैं लेकिन वस्त्र ढीले ढाले हैं, क्योंकि तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इनमें थोड़ी नाप डल जाती। तो ठाकुर जी थोड़े और आगे जाते हैं, दर्जी का घर मिलता है, उससे कहते हैं कि वस्त्रों के लिए इनके हिसाब से बनाओ। यहाँ दर्जी भी ठाकुर जी की बात मानते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं ठाकुर जी। अब भाई वस्त्र तो मिल गए हैं, अब यहाँ वो कहते हैं थोड़ा चंदन और मिल जाता, तिलक और लग जाता, बड़ा आनंद आ जाता। जैसे ही वो कहते हैं थोड़ा चंदन मिल जाता, सामने से कुब्जा नामक स्त्री जा रही होती है जो 3 अंगों से टेढ़ी थी। कुब्जा जाती है, ठाकुर जी उसको भी बुलाते हैं कि इधर आओ। वो जाती है क्योंकि वो चंदन लेकर दिख रही थी। ठाकुर जी कहते हैं हमें तिलक लगाना है, चंदन दो। कुब्जा कहती है लगाने नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले अपने हाथों से लगाऊंगी क्योंकि। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। अब यहाँ ठाकुर जी को कुब्जा का भी उद्धार करना है क्योंकि, तो कुब्जा कहती है मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। अब ठाकुर जी तो ऊंचे हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, कुब्जा के 3 अंग टेढ़े हैं तो वो उनके मस्तक तक उनका हाथ नहीं पहुंचता है। जब हाथ नहीं पहुंच रहा है तो कुब्जा के पैर पर ठाकुर जी अपना एक पैर रखते हैं और जिस हाथ से उसको तिलक लगाना था उनके दाहिने हाथ को पकड़ते हैं। दाहिने हाथ को पकड़ के जोर से खींचते हैं। जैसे ही जोर से खींचते हैं कुब्जा के जो 3 अंग टेढ़े थे वो सीधे हो जाते हैं। कुब्जा का सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है। फिर कुब्जा ठाकुर जी का तिलक करती है। तो मथुरा में सबसे पहले आते ही कुब्जा ने ठाकुर जी का तिलक किया था। राजमहल में तिलक नहीं हुआ, राजमहल में तो सीधा जाते युद्ध ही करना पड़ा। आए भले ही मथुरा थे, कुब्जा ठाकुर जी को तिलक लगाती है। सारे ग्वालवाल तिलक लगाते हैं और पता जो तिलक लगाते हैं उनकी अलग पहचान रहती। उनको देख के हम बता देते भाई ये भक्त हैं। अब क्योंकि कुछ स्टैंडरी में भी रहते हैं, उनको तिलक से मतलब नहीं है। कहते आत्मा से भगवान से जुड़े वही सब। भगवान कहे हमारी निशानी तो तुम्हें मस्तक पे लगाने में शर्म आ रही है, आत्मा तुम्हारी हमारे पास है, दूर दूर तक नहीं। वो तो यहाँ ठाकुर जी कुब्जा से सभी को तिलक लगवाते हैं, तिलक लगा लेते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, ग्वालवाल कहते हैं कृष्ण एक बात और बोले। बोले हाँ बोलो। बोले तुम ये तो नहीं कहोगे कि हमें परेशान कर रहे। ठाकुर जी कहते परेशान नहीं कर रहे, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो बोल दो सीधे सीधे। अब ये परेशान और ये वो ये मत बोलो। बोले थोड़ी मालाएं और मिल जाती, बड़ा आनंद आ जाता। क्योंकि पहले मालाओं का बड़ा चाव होता था। अगर कहीं सत्संग में, कथाओं में, कीर्तन में जाएं और किसी को माला पहनाई जाए बड़े खुश होते, अरे आज हमें वहां पर माला पहनाई गई। जिनको माला नहीं पहनाई जाती थी वो क्या करते थे, रास्ते से माला खरीद लेते थे, खुद पहन के खुद अपने हाथ से जाते, भाई हमें आज वहां माला पहनाई। पहले मालाओं का चाव बहुत था, आज तो तुलसी जैसी मालाएं नहीं पहनते। रहीमदास जी नाम से पता चलता है मुस्लिम है, लेकिन वो भी ब्रज में जब रहते हैं ठाकुर जी से उनको प्रेम होता है केवल एक चित्र को देख के, तो वो ब्रज में 100 तुलसी की मालाएं पहन के घूमते। अगर लोग पूछते कि भाई तुम एक माला पहन लो, 2 पहन लो, तुम तो 100 माला पहन। तो यहाँ पर जो रसखान जी है, रहीम नहीं है, रसखान रहते हैं, रसखान जी हैं, वो कहते हैं तुम तो बचपन से यहाँ रह रहे हो ब्रज में, तुम तो भक्ति कितनी कर चुके होगे, तो तुम्हारे लेवल पर आने के लिए, तुम्हारे साथ जितनी भक्ति करने के लिए हमें उतनी मालाएं भी पहननी पड़ेंगी, नाम भी लेना पड़ेगा, भक्ति तो उतनी करनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारी 1 माला और हमारी 100 मालाएं, तब हम तुम्हारी बराबरी कर पाएंगे। ये भाव रहते, इतना मालाओं का चाव रहता था पहले। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते ठीक है, माली के पास जाते हैं, बगीचे से पुष्प लेते हैं, मालाएं लेते हैं, मालाएं पहनते हैं। अब क्योंकि ठाकुर जी इतना उनका श्रृंगार तो करवा रहे हैं, लेकिन वो उनको
महल में लेके नहीं जा सकते। वो कहते तुम लोग थोड़ा घूमो फिरो, हम अपने काम निपटा कर अभी आते हैं, तुम्हारा क्या काम। महल में जाओगे सभी देखेंगे कि इतनी सारी भीड़ को लेके आ गए, एक दो को बुलाया, एक दो को निमंत्रण दिया। बोले ठीक है। अब यहाँ पर कन्हैया और बलराम दोनों राजमहल की तरफ जाते हैं, अक्रूर जी भी साथ में। अब यहाँ कंस भी अपनी तैयारी से था, उसको पता था कि एक धनुष है, धनुष को वो अपने दरवाजे पर लटका के रखता है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो ही कंस का वध करेगा, ये तय था। तो वो धनुष लटक रहा है, यहाँ से ठाकुर जी जाते हैं, कन्हैया सबसे पहले उस धनुष को तोड़ते हैं। धनुष को तोड़ते हैं तो धनुष की आवाज भी बहुत होती है। जैसे ही धनुष टूटता है कंस के कानों में आवाज जाती है। कंस समझ जाता है कि मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन कंस भी अपनी पूरी तैयारी में है। जैसे ही वो धनुष टूटा, वो उधर से कई बड़े बड़े राक्षसों को भेजते हैं। राक्षस आते हैं, ठाकुर जी से युद्ध करते हैं। ठाकुर जी उनको मृत्यु के घाट उतारते जाते, कहते ऐसे राक्षसों को भेज रहे हैं, इससे अच्छा खुद सीधे क्यों नहीं आ जाते, और देर कर रहे हैं, हमारे कामों में विलंब डाल रहे हैं। यहाँ पर कई मल्ल रहते हैं, जो मोटे ताजे व्यक्ति होते हैं, बड़े भारी शरीर के व्यक्ति हो, उनको भेजा है कंस ने कि जाओ तुम उनको मृत्यु के घाट उतारना। ये दुबले पतले बालक, इनका क्या सामना करेंगे। वो कहते पहले इनको ही भेजते हैं। उनको भी ठाकुर जी मृत्यु के घाट उतारते हैं। यहाँ तक कि कंस ने ये नहीं कि राक्षसों को भेजे, मानवों को भेजे, वही बात रह जाए, यहाँ तक कि पशु तक को बेचते। एक हाथी के लिए मदिरा पान करवा देते और कहते जैसे ही यहाँ कन्हैया आएंगे उनके ऊपर तुम पैर रख देना। लेकिन यहाँ हाथी की बुद्धि बदल जाती है, ठाकुर जी को देख के तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक जैसे ही हाथी होता है। अब कंस से ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। व्यक्ति तो दूर भागते सो भागते ही ठाकुर जी से युद्ध नहीं करते, कोई बात नहीं, यहाँ तक कि हाथी तक नतमस्तक हो रहा है। अब तो पक्का यही काल है, कंस से रहा नहीं जाता। कंस अपनी तलवार खड्ग सब कुछ लेकर जाते हैं, अब तो सीधा मैं ही युद्ध करूंगा। यहाँ पर जा रहे हैं कंस, वहां से दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं। भगवान कहते हैं सही किया तुमने, बहुत जल्दी तुम आ गए, बड़ी देर कर दी, बहुत जल्दी दिखा रहे हो, केवल चलने में ही तुम्हारी जल्दी जल्दी दिख रही है। लेकिन कंस सोचता है अब ये ऐसी बातें कर रहा है, एक और राक्षस को बेचता। बलराम जी कहते इससे तो हम ही निपट लेंगे, तुम निपटाओ उनको। और भी देते हैं उनसे। बलराम जी युद्ध करते जा रहे हैं, उनको मृत्यु के घाट बलराम जी उतारते जा रहे हैं। अब यहाँ कंस का और ठाकुर जी का युद्ध होता है। कंस का युद्ध हो रहा है, ठाकुर जी का भी युद्ध हो रहा है। ठाकुर जी बहुत जोर जोर से प्रहार कर रहे हैं, उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं। कहते हैं ऐसे ही तुमने हमारे भाइयों की भी मृत्यु की है, तुम्हें भी तो पता चले कि मृत्यु जब होती है तो कितना कष्ट होता है। यहाँ पर कंस के लिए भगवान बहुत जोर जोर से धरती से पटकते हैं, डंके से प्रहार करते हैं, खड्ग से प्रहार करते हैं। और यहाँ पर कंस की जो धुलाई करते हैं भगवान, और धुलाई उनकी जब अच्छे से उनकी हो जाए तब कहते अब तुम आए लगे कि हाँ अब तुम्हारी मृत्यु के लिए तुम प्राप्त होने लायक हो। हमारी देव की माता के लिए तुमने जैसे कष्ट दिए उतने ही तुम्हें हमने नहीं दिए, तो हमसे भी कृष्ण मत कहो। भगवान बहुत जोर से कंस को नीचे धरती पे पटकते हैं, धरती पे गिराकर उनके ऊपर भगवान खुद बैठ जाते हैं और उनके केस खींचने लगते हैं। कहते हैं मामा जी ऐसे ही मेरी माता देवकी के भी तुमने केस खींच के कारागृह में डाला था। और जैसे ही यहाँ पर कंस के बहुत जोर से केस खींचते हैं, छाती पर प्रहार करते हैं कि प्रहार करते ही कंस की मृत्यु होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर कंस का वध होता है। कंस का वध करने के बाद ठाकुर जी सीधे कारागृह में जाते हैं, बंदी गृह में, जहाँ पर उनके माता पिता वसुदेव जी और माता देवकी को कारागृह में बंद करके रखा था। उनसे मिलते हैं ठाकुर जी को। देवकी माता बिल्कुल हृदय से लगा देती है। सोचिए वो उन माता के लिए कितना प्रेम आ रहा होगा कि 6 पुत्र जिनके मृत्यु के घाट उतारे गए,
7वां गर्भखंड 8वें मिले भी तो इतने दिनों बाद मिले। ठाकुर जी को हृदय से लगा लेती हैं। अब यहाँ पर ठाकुर जी उनको तुरंत बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। उनको मुक्त कराने के बाद उनके साथ रहते हैं। अब ठाकुर जी ऐसा नहीं कि उनके पास इतनी बल थी, शक्ति थी तो गुरुकुल ना जाएं। ठाकुर जी के गुरुकुल जाने का समय रहता है। तो यहाँ पर माता देवकी वसुदेव जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। ठाकुर जी जाते हैं तो उनकी भेंट सुदामा जी से होती है। सुदामा जी से जब भेंट होती है तो उनसे बड़ी बातें करते हैं। सुदामा जी के हर वक्त साथ रहते, कहते ना बेस्ट फ्रेंड जिनको, वो सुदामा जी इनके बेस्ट फ्रेंड रहते। यहाँ विद्यालय में गुरुकुल में हर बात करते, साथ में शिक्षा दीक्षा करें। अब एक दिन क्या होता है कि आश्रम में कुछ लकड़ियों की कमी पड़ती है, क्योंकि भोजन बनना था, लकड़ियां नहीं है। तो यहाँ गुरु माता ठाकुर जी से और सुदामा जी से कहती हैं कि कन्हैया तुम लोग जाओ और थोड़ा लकड़ियों का प्रबंध करके आओ। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान यहाँ जाने लगते हैं, सुदामा जी से कहते हैं चलो। सुदामा जी जाने लगते हैं तो यहाँ पर गुरु माता कहती हैं कि तुम लोग लकड़ियों का प्रबंध करके आओगे तब तक तो बहुत समय हो जाएगा, भूख भी लगेगी, इसलिए एक काम करते हैं तुम कुछ चने लेकर जाओ। उन चनों को जहाँ भी भूख लगे वहां पर खा लेना। ठाकुर जी का हिस्सा, सुदामा जी का हिस्सा, दोनों का हिस्सा चने रख दिए हैं। वो पोटली लेकर सुदामा जी और यहाँ पर कन्हैया चल देते हैं। जाते हैं, लकड़ियां ढूंढ रहे हैं, प्रबंध करते, इतने में ही वर्षा होने लगती है। वर्षा होती है तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसे नीचे कब तक बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, एक काम करते हैं पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो एक पेड़ पर सुदामा जी चढ़ जाते हैं, एक पेड़ पर कन्हैया भी चढ़ जाते हैं। अब वर्षा हो रही है, जैसे ही वर्षा हो तो भूख भी बड़े जल्दी लगती है। वर्षा के समय, एक सर्दी का समय हुआ और वर्षा के समय यहाँ उनको भूख लगती है। सुदामा जी कहते हैं कि गुरु माता ने तो बोला ही था कि अपने चने खा लेना। तो यहाँ पर सुदामा जी चने खाने लगते हैं, चने खा लेते हैं। जब चने खाते हैं तो आवाज भी होती है। जब आवाज होती है, अब कटर कटर आवाज आए तो यहाँ कन्हैया कहते हैं सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी कहते हैं नहीं, अरे वो वर्षा हो रही है तो बड़ी सर्दी लग रही, इसलिए दांत आवाज कर रहे हैं। दांत भी सर्दी के समय आवाज करते, जब स्नान करके हम तुरंत देखे तो दांत आवाज करते। तो बोले दांत आवाज कर रहे, बड़ी सर्दी लग रही है, वर्षा हो रही है तो ठंड बढ़ रही है। बोले अच्छा। अब यहाँ सुदामा जी अपने हिस्से के चने तो खा लेते हैं, अब और भूख बढ़ती जाती है। कहते ना लालच बढ़ता जाता, फिर थोड़ा सा लालच आए फिर और बढ़ता। वो सोचते हैं, काम करते हैं, थोड़े से कृष्ण के हिस्से के चने खा लेंगे, क्या पता चलेगा। थोड़े से खा लेते हैं और भूख बढ़ती है, कहते इतने से खा लेंगे क्या पता चलेगा। फिर सोचते थोड़े से और खा लेंगे, क्या पता चलेगा। कन्हैया ने थोड़ी देखी है कि पोटली कितनी थी, माता ने तो भले ही आधे आधे बोला था, थोड़ा सा और खा लेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े करते करते ये पूरे चने खा लेते हैं। जब पूरे चने खा लेते हैं, वर्षा बंद होती है, ठाकुर जी पेड़ से नीचे कूदते हैं। सुदामा जी आते हैं। कन्हैया यहाँ सुदामा जी से कहते हैं कि अब वो चने लेकर आओ, हमें भूख लगी है। सुदामा जी कहते हैं चने कहाँ से लाऊं? सुदामा जी रोने लगते हैं, कहते हैं चने तो हमने खा लिए। जैसे ही यहाँ कहते हमने खा लिए, ठाकुर जी मुस्कुराने लगते, कहते हैं ठीक है खा लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये रोना बंद करो। लेकिन गुरुकुल में किसी से मत कहना कि हमने चने खा लिए थे, गुरु माता को मत बताना। लेकिन यहाँ पर उनके गुरुजी ये सारा दृश्य नेत्र बंद करके देख रहे थे। वो गुरु माता से कहते हैं कि आज सुदामा ने कृष्ण का हिस्सा खा के अपने जीवन में दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया। किसी का हिस्सा मत मारो, किसी के हक का भोजन हुआ, किसी का हिस्सा हुआ
उसको मत दबाओ कि इतना दबा लेंगे क्या पता चल रहा, उसको तो भले ही पता नहीं चल रहा लेकिन ऊपर सब पता चल रहा, उनका हिसाब किताब एकदम बढ़िया है। एक पॉइंट इधर से उधर नहीं होने देंगे, जैसा है वैसा का वैसा तुम्हारे सामने खोला जाएगा। भगवान हमें हर जगह से देखते हैं, लेकिन आजकल तो भाई भाई का हिस्सा नहीं छोड़ता। दूसरों के हिस्से की तो बात ही दूर है, भाई भाई के हिस्से को नहीं छोड़ते। जब ये संपत्ति